Hello everyone. Today we will discuss about instantaneous speed. When a body is moving with variable speed, then the speed of a body at any instant of time is called instantaneous speed. Instantaneous speed. इसमें क्या होगा हमारे पास भी, इसमें जब बॉडी होगी वो किस में मूव कर रही होगी, वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड बताया था, उसमें हम क्या कहते थे, जब बॉडी क्या कवर करे, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या हम कहते थे अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और हम उसमें क्या कहते हैं, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या कहते थे, वेरिएबल स्पीड। तो उसमें बॉडी कैसे मूव कर रही होगी, वेरिएबल स्पीड में, और उस कंडीशन में जो स्पीड ऑफ द बॉडी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की कंडीशन पे देखेंगे, उसी को हम क्या कह रहे हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसको देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास कोई बॉडी है, उसने डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर इन 2 सेकेंड। किस में कर रही है, इन 2 सेकेंड। कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर। अब इस बॉडी की एवरेज स्पीड कितनी हुई, तो अगर हम एवरेज निकालें, अगर मान लो मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूं डेल्टा एक्स से, इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूं टाइम को डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि टाइम इंटरवल क्या लेके चल रहे हैं, 2 सेकेंड, और डेल्टा एक्स यानी कि हमारे पास कितना है, 10 मीटर। तो अब हम एवरेज निकालें, तो एवरेज स्पीड क्या बनेगी हमारे पास, एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी, हमारे पास क्या होता था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना, यानी कि डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स कितना है, 10 मीटर, और डेल्टा टी कितना है, 2 सेकेंड। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। हो गया हमारे पास, ये आ गई हमारे पास एवरेज स्पीड। अब इसी में हमने इंस्टेंटेनियस देखनी है। अब मेरे को क्या करना है, इंटरवल छोटे करते जाने हैं। इंटरवल छोटे का मीन्स क्या है, यहाँ पे मेरे पास क्या था, टाइम क्या, t इक्वल टू 0 सेकेंड, और यहाँ हमारे पास टाइम यहाँ तक जाने में उसको टाइम कितना लगा था, 2 सेकेंड। तो इसी को हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 माइनस 0, तो हमारे पास कितना आ गया था, 2 सेकेंड। तो अब मुझे इंटरवल, मुझे अब इसी में मान लो मुझे यहाँ कहीं मेजर करना है, इस पॉइंट ए पॉइंट पे। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं मान लो यहाँ पे देखूँ इस पॉइंट पे, या मैं ये बी पॉइंट पे देखूँ, या मुझे मान लो किसी भी पॉइंट और कोई अनदर पॉइंट मान लो एक्स पॉइंट पे देखना है, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो स्पीड होगी ऑब्जेक्ट की, उसी को हम क्या कह रहे हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसी को हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका मीन्स अब टाइम इंटरवल क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। मुझे बी पे देखना है, तो यहाँ तक टाइम इंटरवल, मान लो ये पॉइंट है, मान लो सी, इस सी पॉइंट तक हमने देखा अभी टाइम कितना था, यानी कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, मान लो वो ओ पॉइंट से स्टार्ट हुआ और वो कहाँ तक गया, सी तक। तो टाइम इंटरवल क्या था हमारे पास, 2 सेकेंड। अब मुझे इसी इंटरवल में कहीं बी पॉइंट पे क्या देखनी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड देखनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका मीन्स टाइम इंटरवल को क्या कर रहे हैं, हम छोटा कर रहे हैं। टाइम इंटरवल अब क्या होगा, 2 सेकेंड से कम होगा। मान लो यहाँ पे कितना टाइम था, 1.5 सेकेंड। ऐसे ही मुझे एक्स पॉइंट पे देखना है, तो यहाँ मैंने देखा यहाँ कितना सेकंड है, 1 सेकंड। ऐसी मुझे ए पॉइंट पे देखनी है इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे देखनी है। अब वो लोकेशन क्या आ गई, ए। इस लोकेशन पे देखनी है, भी ऑब्जेक्ट तो मूव कर रहा है, किसके साथ, वेरिएबल स्पीड के साथ, लेकिन मुझे इस ए पॉइंट पे फाइंड आउट करना है भी वो ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे कितना फास्ट मूव कर रहा है, कितना फास्ट, हाउ फास्ट ए गिवन बॉडी इज मूविंग
एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। हमें ये चीज फाइंड आउट कौन करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये हमें कौन बताएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन अगर मैं कहूं एवरेज के कंडीशन में, अगर एवरेज की अगर मैं बात कर रहा था यहाँ पे, क्योंकि इसी एवरेज से ही हमारे पास किसका फॉर्मूला बनेगा, इंस्टेंटेनियस का। तो एवरेज स्पीड हमें क्या बताती है, हाउ फास्ट ए गिवन बॉडी और ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, मूव्स इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि इसका मीन्स हमें क्या बताया एवरेज स्पीड ने भी, 1 सेकंड में वो कितना चले, 5 मीटर चले, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो उसकी क्या बन गई, एवरेज स्पीड। यानी कि बॉडी कितना फास्ट मूव करेगी, मूव्स करती है बॉडी, कितना फास्ट मूव करती है, तो वो कितना फास्ट मूव कर रही है, 5 मीटर पर सेकंड इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि 0 से लेके 2 सेकंड के बीच में। इस इंटरवल में 2 सेकंड के इंटरवल में तो वो कितना फास्ट मूव कर रही है, 5 मीटर पर सेकंड। तो वो होती है हमारे पास एवरेज स्पीड। लेकिन अगर मुझे ए पॉइंट पे देखना है, एक्स पे देखना है, इसी इंटरवल में कहीं और किसी लोकेशन पे मुझे फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी कि हाउ फास्ट, इंस्टेंटेनियस स्पीड हमें क्या बता रही है, हाउ फास्ट ए गिवन बॉडी और ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसका मीन्स टाइम इंटरवल क्या हो रहा है हमारे पास, अब डिक्रीज होता जा रहा है। मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ, इस पॉइंट पे मुझे फाइंड आउट करना है, मान लो ये डी पॉइंट मान लिया, इस डी पॉइंट पे मुझे देखना है भी यहाँ ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, तो वो किससे पता चलेगी हमें, इंस्टेंटेनियस स्पीड से। किससे पता चलेगी, इंस्टेंट। और उसी का हम फॉर्मूला रेडी कर रहे हैं भी कैसे बनेगा। तो इसका मीन्स मैं एवरेज स्पीड में, जो एवरेज स्पीड तो थी ओ से लेके सी तक की, एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव करता है, वो तो था एवरेज स्पीड। लेकिन एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हमें फाइंड आउट करना है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमें देखना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो उसके लिए देखो टाइम इंटरवल क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। अब 2 से मान लो बी पे देखना तो 1.5 सेकंड आया, यानी कि 2 से कम है। एक्स पे देखना है तो 1 सेकंड रह गया, इसका मीन्स 2 से कम है, यानी कि टाइम इंटरवल क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। इसका मीन्स इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में यहाँ पे लिमिट लगा दूं, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, क्या लिमिट लगा दूं, अगर मैं एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द बॉडी, वो कैसे आएगा मेरे पास, कैसे फॉर्मूला बनेगा, लिमिट लगानी पड़ेगी हमें डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी कि डेल्टा टी कितना से कितना कम हो सकता है, कितना हो सकता है, 0.001 सेकंड पे भी मैं फाइंड आउट कर सकूं, 0.02 सेकंड पे फाइंड आउट कर सकूं, यानी कि वो 0 तो नहीं होगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट क्या होगा, 0 होगा। अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होगा, 0 के। हो सकता है इतना हम इंटरवल ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें लिमिट लगानी पड़ी, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, एवरेज पे हमने लिमिट लगा दी, क्योंकि ये मेरे को क्या था, ये वी एवरेज, ये एवरेज स्पीड थी। तो अब इसको लिमिट लगाएंगे तो ये हमारे पास किस में बन जाता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा डिस्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसी से, इस फॉर्मूले से हम किसको फाइंड आउट कर सकेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द बॉडी। किसको फाइंड आउट कर पाएंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द बॉडी। अब देखो इसी में हम एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि ये चीज़ तुम्हें अच्छी तरह क्लियर हो जाए भी कैसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड को फाइंड आउट करेंगे। जैसे अगर मान लो मैं न्यूमेरिकल लेके चलते हैं हम, न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, ए बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन देखो, ए बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन along x-axis, along x-axis, its distance from the origin is given by equation x equal to, इक्वेशन क्या है हमारे पास, 5t minus t square, where x is in meter and
टी इन सेकेंड, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। तो मीटर को किससे, एम से। तो अब वो क्या कह रहा है इसमें हमारे पास, फाइंड, पहली कंडीशन क्या लगा रहा है इसी में, फाइंड, फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इन द इंटरवल, इन द इंटरवल t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड। ये इंटरवल लिया उसने, 0 से लेके 2 सेकेंड के बीच का जो इंटरवल है, 2 सेकेंड तक। एंड सेकेंड कंडीशन लगा रहा है, इट्स इंस्टेंटेनियस, इज इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे हमें देखना है भी उस ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी होगी, उसको भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब देखो कैसे करेंगे हम इसको, पहले हमें इक्वेशन देखनी है, जो x है वो क्या है हमारे पास 5t माइनस टी स्क्वायर। इसका मीन्स जब भी ऐसा न्यूमेरिकल आएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड में, तो हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो किस में होगा, टाइम इनकी t सेकंड की फॉर्म में, इक्वेशन की फॉर्म में होगा। जो डिस्टेंस होगा वो किसकी फॉर्म में दिया होगा, इक्वेशन की फॉर्म में। और वो जो इक्वेशन होगी वो किस में होगी, t में, टाइम की कंडीशन में होगी, किस में होगी हमारे पास, t की फॉर्म में होगी। तो अब x इक्वल टू मेरे पास क्या है 5t माइनस टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से पहले मैं एवरेज स्पीड देखता हूँ, तो एवरेज स्पीड के लिए मुझे पहले क्या देखना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस देखना है कितने टाइम है, टोटल टाइम कितना है यहाँ पे 2 सेकेंड, 0 से लेके 2 सेकेंड, इसका मीन्स 2 सेकेंड का टाइम है हमारे पास। तो पहले हम देखते हैं एट t इक्वल टू 0 सेकेंड, 0 सेकेंड पे हमारे पास x की जगह यहाँ क्या लिख देंगे, x नोट। तो नोट का मीन्स 0 सेकेंड की बात, तो t की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 0 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 0, यानी कि यहाँ पे क्या आया 0 मीटर। यानी कि जब टाइम t इक्वल टू हमारे पास कितना था 0 सेकेंड, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो डिस्टेंस थी वो कितनी है 0 मीटर। अब वैसे ही एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे देखें तो हमारे पास, इसको मैं x1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये किसके अकॉर्डिंग चल रही है, टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि ये x t की फॉर्म है एक तरह की, यानी कि क्योंकि टाइम की फॉर्म में चल रही है हमारे पास इक्वेशन, तो यहाँ पे x t समझने के लिए, ताकि ये t सेकेंड वाली कंडीशन में चल रही है। तो x t इक्वल टू हमारे पास कितना 2 सेकेंड, तो मैंने यहाँ पे क्या दिखा दिया x1, मान लिया अभी वो क्या आ गया मेरे पास x। अगर यहाँ पे t दिखाना है तो यहाँ पे 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, x2 कर दो, 2 सेकेंड, यहाँ पे 0 सेकेंड है तो 0 हो गया, 2 है तो यहाँ पे 2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। x2 किसके इक्वल आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि t की जगह हम क्या पुट करेंगे 2, तो हमारे पास कितना आ गया 10 माइनस 4, 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 4, तो 10 माइनस 4 करेंगे कितना आ जाएगा 6 मीटर, किसके इक्वल आ गया 6 मीटर। तो अब हमारे पास डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, करें अब इसको, यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि डेल्टा x निकालना पड़ेगा, तो डेल्टा x कैसे निकालोगे, x2 माइनस x नोट, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 0, तो कितना आ गया हमारे पास 6 मीटर, कितना आ जाएगा 6 मीटर आ गया इतना हमारे पास। ऐसी डेल्टा x, फिर हम क्या निकालेंगे डेल्टा t, तो डेल्टा t को फाइंड आउट करने के लिए वही सेम क्या करेंगे, हम सिंपल लगाना है 2 माइनस 0, क्योंकि 2 माइनस 0 तो कितना आ गया हमारे पास 2 सेकेंड, सिंपल है। तो हमारे पास एवरेज स्पीड कितनी आ गई, तो एवरेज के लिए फॉर्मूला क्या था, डेल्टा x बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा x कितना है 6 मीटर, डेल्टा t कितना है 2 सेकेंड, तो हमारे पास कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास एवरेज स्पीड कितनी आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी, क्या आ गई हमारे पास एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्या निकालनी है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला भी मैंने बताया, क्या होता था हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाता है। किसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, डिस्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे, x क्या था हमारे पास 5t माइनस टी स्क्वायर,
तो मैं क्या लगाऊंगा, dx/dt, यही फॉर्म बनाई थी, क्योंकि हम इसके पीछे क्या लगा देते हैं, लिमिट लगा देते हैं, लिमिट लगा देंगे, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, तो ये फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाती है, dx/dt। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैंने लगाया d/dt, तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, d/dt, 5t माइनस टी स्क्वायर हो गया। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि t के रिस्पेक्ट में, तो dx/dt इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये क्या बन जाएगी हमारे पास, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो dx/dt इसका करें डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो पहले 5t के साथ d/dt, यहाँ पे क्या आ गया, 5t के साथ लगेगा, माइनस d/dt किसके साथ लगेगा, t स्क्वायर, क्योंकि किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साथ, दोनों साथ मल्टीप्लाई कर दिया इजी करने के लिए। अब देखो 5t का करेंगे, अब t के रिस्पेक्ट ही कर रहे हैं, ध्यान रखना भैया, इसके फॉर्मूले हमें याद रखने पड़ेंगे। हम इसको कैसे करते हैं, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, पहले कांस्टेंट टर्म्स बाहर ले लो, जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, 5, क्योंकि 5 का टाइम के साथ कोई रिलेशन नहीं है, 5 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया मेरे पास, dt/dt, t रह गया था, t इसके साथ लग गया तो dt/dt। तो हमें पता चल गया भी 5t का अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा t के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ वही कांस्टेंट टर्म रह जाती है। अब यहाँ से dt से dt क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, माइनस, अब इसमें देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, d/dx x की पावर n, तो फॉर्मूला बनता है हमारे पास, पहले x की पावर n का डिफ्रेंशिएट करते हैं, पावर वाला, तो पावर आगे आ जाती है n(x(n-1), क्या आ जाता है हमारे पास, पावर आगे आ जाएगी, तो पावर आगे आएगी तो हमारे पास आ गया n(x), अब उसमें से उसी पावर में से एक कम कर देंगे, n-1, अभी तो हुआ x की पावर n का, अभी x का करेंगे तो x का क्या होगा, dx/dx, यही बनेगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, n(x की पावर n-1। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएट का, जब भी पावर्स के टर्म्स में आ जाए। तो अब ये पावर की टर्म में हमारे पास यहाँ पे टी स्क्वायर, अब यहाँ पे था x की पावर n, यहाँ पे क्या t की पावर 2, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट, यहाँ पे t के रिस्पेक्ट, तो करें अब उसी के अकॉर्डिंग, 2 आगे आ जाएगा, 2t, 2 में से 1 गया, क्या रह गया हमारे पास, यही फॉर्मूला लग गया हमारे पास, तो 1 रह जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा फाइनल रिजल्ट, 5 माइनस 2t, t की पावर 1, तो t आ गया हमारा, ये आ गई हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्या आ गई हमारे पास, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब उसने इंस्टेंटेनियस स्पीड किस में पूछी थी हमारे पास, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पूछे, और पर्टिकुलर टाइम क्या पूछा उसने, 2 सेकंड के लिए। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारे पास किस पे देखनी थी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्वेश्चन में यही था हमारे पास, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे देखनी है, अभी 2 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसी में t की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू पुट करें, 5 माइनस t की जगह 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 4, तो 5 माइनस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1, तो 1 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास स्पीड पता चल गई 2 सेकेंड, एक पर्टिकुलर लोकेशन होगी, एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें स्पीड पता चली ऑब्जेक्ट की कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड। ऐसी तुम वो ये भी पूछ सकता था t इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितनी होगी, तो हम सिंपल सी बात है, जब t इक्वल टू 1 सेकेंड के बाद पूछेगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो यहाँ पे t की जगह क्या पुट हो जाएगा, 1 पुट हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, तो कितना आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। तो हमें ये पता चल गया भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है तो वो किससे फाइंड आउट होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड से। यानी हमें ये देखना भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है, तो वो किससे पता चलेगा, हमें एक पर्टिकुलर लोकेशन, एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो हमें वो किससे पता चलेगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड से। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।